मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नमक का दरोगा। जो उस दिन हम लोग पढ़े थे उसमें जो शेष रह गया था उसी को पढ़ेंगे। ये भाग 2 हो जाएगा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कुलुद्दीन पंडित जो है उनका नमक पकड़ा गया है। वो दरोगा से कहते हैं कि भाई हम लोग घर का मामला है। ये सब जो है हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आप लोग पेज नंबर 43 यानी 43 पेज जो है आप लोग निकालेंगे और वहाँ से देखेंगे कुलुद्दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। मतलब कहने के वो रुपया के बल से, लक्ष्मी के बल से जो है कोई भी काम कर सकता था। तो अब वो देखा कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, दरोगा तो कुछ मान नहीं रहा है। तो उसका घमंड जो है, थोड़ा अहंकार जो है चूर-चूर होने लगा। उसके बाद से स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकीय शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो। यानी अपने मुंशी से बोलते हैं कौन, औलूपुद्दीन कहते हैं, पंडित औलूपुद्दीन कि आप मुंशी जी 1000 का कड़ा कड़ा हरा हरा नोट जो है इनको दीजिए, बाबू साहब को भेंट कीजिए। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, क्रोधित हो गए, गर्म होकर कहा कि 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। आप 1000 की बात करते हो, मैं हमें 1 करोड़ भी कोई देगा या 1 लाख या 1 करोड़ भी कोई देगा तो भी मैं अपने, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है उससे हम अलग नहीं होंगे। हम उससे नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपना ईमान, सच्चा मार्ग जो है, सच्चे ईमान जो उसे हम बेच नहीं सकते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम यानी युद्ध होने लगा। धन ने उछल उछल का आक्रमण करने शुरू किए। मतलब 1000, 2000, 5000, 10000, मतलब अब ये धन का बल दिखाने लगे और वो अपने ईमानदारी का करने लगे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक का नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के बौसम के सेना समूह पर्वत की भांति अखंड अविचल खड़ा था। जैसे पर्वत हिल नहीं सकता है, पहाड़ हिल नहीं सकता है, उसी प्रकार से वे एकदम अविचल थे। उनका ईमान जो था, सच्चा ईमान, उसको डुला नहीं सके, वो डोल नहीं सकता था। औलूपुद्दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। मुझे 15-20 हज़ार से अधिक का साहस नहीं है कि हम देंगे। अब आपका है, आप साहब हैं, अब आपको जो करना है कीजिए। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा और बोला कि बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गाली देता हुआ पंडित औलूपुद्दीन की ओर बढ़ा। ना बदलू जो जमादार था, है ना, वो गाली देते हुए बता, भाई लक्ष्मी किसी को भी होता है कि ऊपरी आमदनी अगर आए तो अच्छा होता है, लेकिन ये तो देखा कि ऐसा दरोगा आ गया है जिसके चलते हम लोग का भी हुक्का पानी बंद हो गया है। 1 रुपया कहीं से आमदनी नहीं है ना। मन ही मन गाली देते हुए बढ़ा। पंडित औलूपुद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, अत्यंत दुखी से बोले, दुख होकर के बोले कि बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। मैं 25,000 रुपये देने को तैयार हूँ। असंभव बात है। मुंशीधर जी कहते हैं कि असंभव बात है। 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? नहीं, 40,000, 40 लाख भी असंभव है। अगर आप 40 लाख भी देंगे तो भी नहीं होगा। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, गिरफ्तार कर लो, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, है ना। औलूपुद्दीन एक हस्तपुष्ट मनुष्य की हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी।
ललचाती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी, जिसे देखो एक पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा कर रहा था, शिकायत कर रहा था। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी के दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, अही कल रोजाना मछली भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब देवताओं की भांति गर्दनें हिला रहे थे, है ना। जब दूसरे दिन पंडित अलोपुद्दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ लगाए जब जा रहे थे, हृदय जो है दुख से भरा हुआ था, है ना, और क्षोभ से भरे लाजर से गर्दन झुकाए। लाज की बात है भाई, अगर कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाए, उसका कोई पकड़ ले, सब दिना वो पैसे के बल पे कोई काम करे। सब चीज़ पैसे नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि पैसे सब चीज़ नहीं होता है। बहुत ऐसे काम होते हैं जो कि पैसा रहते हुए भी नहीं हो पाता है, ठीक। लेकिन अब तो ये लाजर से बड़े आदमी थे, ही व्यापारी करने वाले थे, पैसे की कमी नहीं थी उनके पास, लोग इनकी बात को मानते थे। फिर भी ये थोड़ा किसी के साथ भी लज्जित हो सकते, लाजर से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई, है ना, चारों तरफ हलचल मच गई। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपुद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मूल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, यानी चकित हो गए जब वो देखे, क्योंकि वो तो वकील को भी खरीद लिया था, जज को भी खरीद लेते थे, चौकीदार जो थे सबको खरीद लेते थे पैसे के बल पे। लेकिन जब लोग देखे कि भाई ये तो पंडित अलोपुद्दीन है, तो सभी लोग चकित हो गए। इसलिए नहीं कि अलोपुद्दीन ने क्या हुआ, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए, वो कैसे कानून के पंजे में फंस गए। बड़ी तत्परता से इसका आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, केवल सत्य था, उसके सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। गवाह जो थे वो पैसे पे बिकने वाले थे, वो पैसे लेते और लेके के बदल जाने वाले थे। यहाँ तक कि मुंशी जी का न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पश्चाताप का नशा छाया हुआ था। जो ले लेते ही कर लेते, लेके रख लेते, हो जाता क्या इस कोर्ट कचहरी आने से कोई फायदा ही। लेकिन सब चीज़ मुंशीधर जी देखे कि सब चीज़ उनके से परे है, अलग है। किंतु पक्षपात तथा न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वहाँ अन्याय ही अन्याय होगा जहाँ पक्षपात की बात आ जाएगी। अगर वो गलत आदमी होगा और उसके पक्ष में अधिक होंगे तो वो सही हो जाएगा, और जो सही आदमी होगा अगर उसके पक्ष में एक भी आदमी नहीं होंगे तो वो आदमी गलत ठहरा दिया जाएगा। मुकदमा सिर्फ ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपुद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और धर्मात्मक है ना, ये भरमाने वाले हैं, इसलिए इनको ये बड़े आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया, या कि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता। देखिए कैसे उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि अगर वहीं वो पैसे ले लिए रहते, घूस ले लिए रहते तो क्या होता, कोई मुकाम में नहीं जाता। अब उनके ऊपर थोप दिया गया कि वो उद्दंड आदमी है, विचारहीन के कारण है, भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा, है ना। भला मानुष जो अच्छा आदमी होता है उसको कष्ट। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। उनके बुद्धि की विवेक जो है, भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने अब फैसला सुना तो उछल पड़े, खुश हो गए। पंडित अलोपुद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधों में रुपये की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों से अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी।
चपरासियों ने झुककर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनके गर्वांगों को प्रज्वलित कर रहा था। मतलब जब वो निकले कोर्ट से, कचहरी से, तो सभी लोग जो है उनका बात से मतलब कटाक्ष करने लगे। ये नहीं कि हाँ डायरेक्ट कोई कुछ कहे, लेकिन ऐसी ऐसी बात वाणी, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे जो सुन करके दुख होने लगा, तकलीफ होने लगा। बंशीधर ने धन में बैग मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना न कठिनता से 1 सप्ताह बीता हो गया कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। काट टमाटर का दंड मिला, बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। इसको समझाया था, सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे से बुढ़ापे में भगत बन कर बैठे, वहाँ पर से ही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी किया और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दूरा अवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया, है ना। वे दुखित हो गए, सिर पीटे और बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पश्चाताप हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते, अगर हट नहीं जाते, तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेगा। वृद्ध माता को भी दुख हुआ, जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई कि अब हम कैसे जगन्नाथ यात्रा धाम को जाएंगे, तीर्थ धाम को। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात भी नहीं की मुंशीधर जी से, है ना। क्योंकि किसी को भी होता है कि जब उसके साथ, देखिए, कभी भी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी सी कष्ट होती है, लेकिन कहीं अब एक ही बार इतना ना सच्चाई का मार्ग अपनाइए कि कहीं कहीं कष्ट झेलना पड़े, नहीं। समय को, अवस्था को देखते हुए करना चाहिए। वहीं वो किए थे, लेकिन वो क्या जानते थे कि सारी चीज़ जो है उनके खिलाफ हो जाएगी। इस पर एक सप्ताह बीत गया, संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर हरे और गुलाबी पर्दे, पछाई पहलों की जोड़ी, उनकी गर्दों में नीले धागे, सिंह पीतल से जड़े हुए थे, सिंह में पीतल लगा हुआ था। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ मुंशी जी आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपदीन है। झुक कर दंडवत की और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण हमारे द्वार पे आए। अलोपदीन आया था, अलोपदीन जो है पंडित आया था, तो वो मुंशी जी जो थे, वो बूढ़े मुंशी जी, वो झुक के उसको दंडवत करते हैं और लल्लो चप्पू वाले बात करने लगे और कहते क्या अहो भाग्य मेरा कि आप हमारे दरवाजे पे आप आए, आप हमारे पूज्य देवता, आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिख लगी हुई है ना। किंतु क्या करे, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता है। ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। देखिए पिताजी कितना उनको पूछ रहे हैं, है ना। अलोपदीन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए, ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म प्राणायाम मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं और कर दिए हैं धर्म पे। पंडित अलोपदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी से खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में आपने ले लिया, किंतु आज मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ, आपके पास आया हूँ। मैंने हजारों रईस समीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारी से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, मुझे कोई नहीं हराया था, है ना। बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के पास मैं गया था, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से मिला मैं, लेकिन कोई हमें परास्त नहीं किए। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, सबको मैंने धन से खरीद लिया, लक्ष्मी से खरीद लिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। बंशीधर ने अलोपदीन का सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और रोक जताने हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्होंने अपने पिता की यह ठाकुर सोहाती बात असह्य से प्रसिद्ध हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उल्टी हुई दृष्टि से देखा, सब
भाव झलक रहा था। गर्व ने जब लज्जा के सामने सिर झुका शर्माते हुए बोले, हाँ यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। कौन कहा? ये मुंशी जी पंडित जी को कहते हैं। मुझसे जो अन्याय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं धर्म नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ जो आज्ञा गया हुआ मेरे सिर माथे पर। ओलुपिद्दीन ने विनती भाव से कहा, नहीं, नदी तट पर आपने प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उस दिन तो आपने कुछ नहीं कहा, उस दिन आपने हमसे कुछ नहीं लिया, लेकिन आज जो है हमसे कुछ आपको लेना होगा। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। कोई तो मनुष्य न गलती करता है। ओलुपिद्दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उससे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर लीजिए। ये लीजिए और हस्ताक्षर कीजिए और इस पद को जो है आप स्वीकार कीजिए, है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। पंडित ओलुपिद्दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन का अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़े रहने को बांग्ला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। आप कितने महान हैं मैं नहीं समझ सका, लेकिन मेरे शब्द नहीं हैं मेरे पास कि मैं आपकी प्रशंसा कर, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ओलुपिद्दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, मुझे एकदम योग्य जो है मनुष्य है उसी की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर स्वर से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे सौभाग्य की बात हो, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। ओलुपिद्दीन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर, न मुझे विद्वता की चाह है, न मुझे विद्वानता की चाह है, न अनुभव की चाह है, न मर्मकता की चाह है, न कार्यकुशलता की चाह है। मुझे इस सब की आवश्यकता नहीं है। इन गुणों का महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत दंड कठोर पंथ दरोगा बनाए रखे। आप वहाँ दरोगा बन कर रहिए। बंशीधर की आंखें डगडगा गई, मतलब वो आंसू आ गए उनकी आंख में, है ना। हृदय के संकुचित पात में इतना एहसान न समझ सका। एक बार फिर पंडित की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए। ओलुपिद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया, यानी खुश होकर के गले लगा लिया। ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखे हैं और मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म जो है ना 31 जुलाई 1980 में बनारस में लम्हेनमा गांव में हुआ था 1880 में। और प्रेमचंद जी है हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, परमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कायाकल्प, मानसरोवर, गुप्तधन, करबला, संग्राम, गोदावरी। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। जो कोई दिक्कत होगी उसको आप लोग पूछ लेंगे, है ना। और ये जो है इसको क्लियर कॉपी में उतार लेंगे और प्रश्न उत्तर जो है नोटबुक में भी नोट कर लेंगे। प्रश्न उत्तर आप लोग को लिखा दिया जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर समाप्त हो गए, पाठ समाप्त हो गई। और फिर हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए? चलिए, धन्यवाद।